ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के सभी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा देते ही उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कम्बु नामक 84 करो अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केशव से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से आ उसी की रक्षा के कोई दूसरा वहां उपस्थित हो। सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आगे से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 अध्राम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कुछ कर दे। और फिर मेरी आगे से कालिक मौर्य दौ हृदय कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर गया। जब चंडिका ने देखा कि अभी शोर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी एक घंटा बजाकर उस गर्जना को और बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेना ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवता की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु एवं कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्ति उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास गए। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण तथा वाहन उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, वह हंसों से जुड़े हुए विमान आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल में सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकर का धारण किए मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति या कार्तिक स्वामी की शक्ति पर शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ ग्रीवा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति देवते से युद्ध करने आए। वैसे विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यह वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आए। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण के गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों की बिखेरती हुई नारसिंह की शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप 1000 नेत्र धारण के वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, प्रेमी मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर में अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस पराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव ने कहा, भगवान आप दूध बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाविनाशी शुंभ निशुंभ के पास दानव तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे माँ से मेरी गीदड़ियाँ तृप्त हो जाएं। इस दूत में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन महासुर ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा, कात्यायनी देवी में स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋडिष्ट आदि आयुधों से देवी जी पहले वर्षा करना आरंभ किया। तब बाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उन्हें फेंके हुए बाण सूर्य शक्ति पर शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को सूर्य के प्रहार से चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। उधर ब्रह्मा जी शिव जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और
कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों को छह करना आरम्भ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर शरीर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छाती अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इसी प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगढ़ को देखकर वह देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगढ़ से पीड़ित होकर भागता हुआ देख क्रुद्ध हुआ मता असुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इन शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के साथ रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर में बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रमण रक्त बीज के समान। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सहस्त्र बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक शस्त्रों से सुसज्जित मातृगढ़ों के समान लड़ने लगे। फिर इंद्र ने वज्र से उसका क्षत विचित कर दिया, उसे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मार। इंद्र ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों में रुधिर स्राव हुआ, उसे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिसने संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही तलवार से मारा। महाअसुर शक्ति बीच के त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगढ़ों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्टता शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर उसने शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को गढ़ा एवं यादाश देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे सहस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर किन बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महासुरों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार वह कर चंडिका ने रक्तपीठ पर त्रिशूल प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस समय असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाया, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के क्षत विक्षिप्त शरीर से जो बहुत सारा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख से ढालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खाक डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल व्रज तलवार श्रेष्ठ आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। सहस्त्र समूहों में आकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये राजा रुधिर तो उसका चामुंडा ही ने पी लिया था। उसके मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगढ़ उसके रुधिर पान के मध्य से उत्पन्न उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे।